जी तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मसले के बारे में जिसका नाम है शादी। तो शादी वो लफ्ज़ है जिसकी वजह से बहुत से लोग परेशान हैं और बहुत से खुश हैं। कुछ लोगों का तो कारोबार भी सिर्फ शादी करवाना ही है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कुछ लोगों का कारोबार है तलाक़ें करवाना। शादी करवाने वाले में सबसे पहले आते हैं रिश्तेदार जो कि शादी करवाते हैं, उसके बाद आते हैं मैरिज ब्यूरो वाले, उसके बाद आते हैं जान पहचान वाले लोग जिनको ऐसे ही कोई राह चलते कहता है भाई मेरी लड़के के लिए रिश्ता अच्छा सा देखना। वो भी शादी में पेश होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा हाथ होता है रिश्तेदारों का। अब वो चाहे लड़की वालों की तरफ से हो या लड़के वालों की तरफ से। वैसे तो शादी एक ऐसे ख़ास इवेंट का नाम है जिसमें दो अनजान लोगों की मदद से दो अनजान और अजनबी ख़ानदानों को मिलाया जाता है, जिससे नए रिश्ते कायम होते हैं। ये तब से चला आ रहा है जब से दुनिया बनी है, मगर तब की और अब की शादी में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। तो आए फिर देखते हैं कि क्या फ़र्क है ओल्ड स्कूल और न्यू स्कूल मैरिज में, बल्कि ईस्ट और वेस्ट की शादी में। तो यहाँ पर होती है बिल्कुल सिंपल और सीधे तरीके से शादी। लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद किया, घर वाले पहले से ही माने हुए थे, चंद लोगों को इकट्ठा किया और चर्च में जाकर एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और शादी हो गई। सिंपल। अब पाकिस्तान में तो शादी की बहुत सी इकसाम है, जैसे प्यार की शादी, घर वालों की मर्ज़ी की शादी, हमसायों की मर्ज़ी की शादी, मामों की मर्ज़ी की शादी, खाला की लड़की या लड़के से शादी, दादी या दादा मरने से पहले पोते या पोती के हाथ पीले देखना चाहते हैं उनकी वजह से शादी, फेसबुक वाली आंटी बुशरा अंकल बशीर निकल आया इसके गम में भी शादी, घर में रौनक नहीं है इसके लिए शादी, लड़का कुछ करता नहीं इसकी शादी कर दो वाली शादी, और एंड पे आती है सबसे अहम और सबसे ज़रूरी, घर में फर्नीचर नहीं है जहेज़ के लिए शादी। इन सब इक़साम के बाद रिश्ता जैसे भी होता है उस पर तो हम फिर कभी बात करेंगे। अब बात शुरू करते हैं शादी के दिन से। अब यहाँ पाकिस्तान में ये नहीं होता कि अंग्रेज़ों की तरह एक दिन में शादी हो जाए और भाई सब आराम से घर चले जाएं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा सोचना भी नहीं, आपने सोचना ही हराम है। तो यहाँ शादी से एक हफ़्ता पहले माइयों की रस्म अदा की जाती है, जिसमें ख़ानदान की माइयाँ, बुज़ुर्ग माइयाँ जो होती हैं, वो मायोनीज़ लिए बगैर दुल्हन के घर जाती हैं और उसको हल्का फुल्का मिर्च मसाला लगा कर शादी के चूल्हे पर हल्की आंच पे बिठा कर आ जाती हैं। इसके बाद शादी से 2 दिन पहले 2 ट्रक भरकर जहेज़ भेजा जाता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे हम एक दूसरे पे लानत भेजते हैं। वैसे सोचने की बात है, जहेज़ भी एक लानत ही है। जी, तो मेहंदी का दिन आता है जो कि बेसिकली शादी का सबसे पहला दिन होता है। इस दिन दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर बिल्कुल इसी तरह बैठते होते हैं जैसे कोई गरीब का बाल लाइट जाने पे नहर पे जाकर बैठ जाता है। शलवार घोड़ों तक ऊपर कर लेते हैं, दुल्हन अपनी बाजू चढ़ा लेती है ऐसे जैसे अखाड़े में लड़ने जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद होता क्या है कि मेहमान आते जाते हैं, फिर दुल्हन और दूल्हे को क्रोशिया के पीकों के डिज़ाइन में उबटन लगाया जाता है, सिल में सितारे वाली मेहंदी और सरसों का मिलावट तथा तेल भी लगाया जाता है ताकि दोनों जने अखाड़े में लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाएं। अब अगर दुल्हन की किस्मत ख़राब हो तो उबटन और मेहंदी अक्सर औकात ही एक्सपायर निकल आती है, जिससे फौरी तौर पर दुल्हन को एलर्जी हो जाती है। इसके बाद एक हफ्ता तो एक रिकवरी में ही लग जाता है और जो ये चीज़ें लगाने वाले होते हैं उनके हलक में लग जाते हैं। इस रस्म में एक स्पेशल किस्म का पान का पत्ता भी रखा होता है दोनों के हाथों पे, जिस पे कोई बर्गर्स टाइप जो आके ना रिश्तेदार आराम से मेहंदी लगा के चला जाता है। मेहंदी पे खाने में जेल वाले दाल चावल कंपलसरी होते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे बोर्ड में इंग्लिश और उर्दू के सब्जेक्ट। इसके अलावा कभी कभार दाल की जगह मेहंदी के टेस्ट वाली पालक भी होती है, और साथ ही अमेरिका की जेलों से लाया हुआ गर्म पानी, जिसमें जितनी मर्जी बर्फ डाल लो मगर मजाल है जो वो एक कतरा भी ठंडा हो जाए। इस पानी का टेम्परेचर ब्लड प्रेशर के मरीज की तरह हमेशा बढ़ा ही रहता है, जो किसी तोड़ भी कम होने का नाम ही नहीं लेता। तो इसके बाद रस्मों का ऐसा रस्मी सिलसिला शुरू होता है और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि दूल्हा अपने अधनंगे दोस्तों के हाथों पूरी तरह नंगा नहीं हो जाता। अब ये वो दिन है जिस दिन क़यामत से पहले ही नफ्सा नफ्सी का आलम होता है। दुल्हन सबसे पहले तैयार होने जाती है और सबसे एंड में आती है, जबकि दूल्हा सबसे एंड में जाता है और सबसे पहले तैयार होकर हमसायों के घर से मंगवाए गए सोफे पे बड़ा जमान होता है। कभी कभार तो जल्दी जल्दी में दूल्हा नहाना भी भूल जाता है और बाद में शादी हाल वाले सस्ते टिश्यू से कभी गर्दन तो कभी कान रगड़ रहा होता है। इसके बरक्स टिश्यू दुल्हन से इतना ही दूर रखा जाता है जितना आजकल रुपये से डॉलर है। अब दूल्हा तो खैर खैरियत से बैठ जाता है, फिर रसमलाई में मौजूद दूध की तरह रस्मों का रस्मी सिलसिला शुरू होता है। दूल्हे के गुर्दों के साथ एक आदमी मौजूद होता है जो कि मोहल्ले की वेली आंटियों की तरह सिर्फ तांग झांग कर रहा होता है। असल में इसका काम सिर्फ इतना होता है कि जो कोई भी दूल्हे को सलामी दे वो उस बंदे के नाम के साथ उसको लिख ले अपने पास, मगर ये गुर्दों में पत्थरी बिला वजह हर बात में बोलता ही रहता है। थोड़ी देर में बैंड वाले आते हैं और साथ ही दूल्हे के कुछ दूर दराज के कज़न भंगड़े के नाम पे सस्ते वाले माइकल जैक्सन बन जाते हैं।
हैं। और इन लोगों में एक बंदा ऐसा जरूर होता है जिसको स्टेज के पास जाते ही नागिन ड्रामे वाली नागिन याद आ जाती है और साथ ही शुरू हो जाता है बिना नागिन के नागिन डांस। और बस फिर पहनने के बाद सिलवाए हुए कपड़ों में मलबूस अंकल से लेकर थान में लिपटे हुए बच्चे तक शुरू हो जाते हैं। और फिर कोई बैंक लूट के आया हुआ बंदा नोटों की थत्ती मारता है और आधे डांसर जो से हैं वो लूट खसूट में निकल जाते हैं। कुछ ही वक्फे के बाद आतिशबाजी शुरू हो जाती है और बीच में 10-12 हवाई फायर भी कर दिए जाते हैं। बंदूक वालों में एक ऐसा ख़राब ग्राफिक कार्ड वाला मदरबोर्ड ज़रूर होता है जिसकी बंदूक करप्ट हार्ड ड्राइव की तरह फंस के चलती है। से 4 फायर निकालने के बाद वो बिल्कुल ही रुक जाती है। फिर दूल्हा साहब को रेंट की गाड़ी में पीएम वाला प्रोटोकॉल दिया जाता है और सीधा शादी हाल पहुंचा दिया जाता है, जहाँ ज़िंदगी में पहली और आखिरी बार उसका इस्तकबाल उसी के पैसों से खरीदी गई गुलाब की पत्तियों से किया जाता है, जिसमें उसकी अपनी पत्नी शामिल ही नहीं होती। शादी हाल में बिल्कुल एक सुपर हीरो की तरह एंट्री के बाद दूल्हे का रिश्तेदारों के साथ छोटा सा फोटो सेशन चलता है और इक्का दुक्का सलामियाँ होती हैं। मगर अभी तक दुल्हन ब्राइडल रूम ही में कैद होती है, जिसको शादी वाले इंटरवल के लिए बचा के रखते हैं। फिर दुल्हन की एंट्री होती है और शादी हाल की तमाम लाइटें बंद हो जाती हैं और फिर अचानक से स्टैंड अप कॉमेडियन के स्टेज की तरह एक फोकस लाइट ऑन होती है और फिर दूल्हा दुल्हन का हाथ पकड़े नमूदार होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ईंट के नीचे से एक कीड़ा नमूदार होता है। और फिर दूल्हा दुल्हन का हाथ पकड़े इसको स्टेज पे ला के बिठाता है। बेशक इसके बाद वो कभी भी बेगम का हाथ बेगम होके पब्लिक में ना पकड़ सके, मगर भाई शादी है, इस पे तो जायज है, सब कुछ चलता है, मसला ही कोई नहीं। दूल्हा दुल्हन के स्टेज पे बैठने के बाद फिर छोटा सा एक फोटो सेशन चलता है जिसमें कुछ करीबी रिश्तेदार सिर्फ तस्वीरें खिंचवाते हैं और इसके बाद मौलवी साहब आ जाते हैं और निकाह शुरू हो जाता है। निकाह के बाद दुआ की जाती है, लेकिन सारों का ध्यान सिर्फ आने वाली बिद के पैकेटों की तरफ होता है। और फिर ऐसी बिद वाली थैलियां बांटी जाती हैं जिनमें 4 आइटमों के नाम पर 2 छुआड़े, 1 कागजी बादाम, 2 मखाने और बगैर कांडी के खाली शापड़ मौजूद होता है। इसके बाद खाना खुलता है और थोड़ी देर के लिए माँ बाप अपने बच्चों को ही भूल जाते हैं और खाने के बाद किसी का बच्चा घूम जाता है तो किसी के माँ बाप। तो इसके बाद आती हैं सालियाँ, दूल्हे की सालियाँ आती हैं और 200 वाले रबड़ी के गिलास का मांगती हैं 20,000। इसके बाद सालियाँ वही रस्म अदा करती हैं जो अक्सर जुम्मे वाले दिन मस्जिद में कोई ना कोई साला कर जाता है। जी बिल्कुल, जूता छुपाई की रस्म। और एक बार फिर दूल्हे से मोटी सेहत के साथ मोटी रकम मांगी जाती है, जो कि थोड़ी सी बहस के बाद मिल भी जाती है। और फिर शादी हाल वाले आधी लाइटें बंद करके बताते हैं कि टाइम खत्म हो गया है, बाकी का काम घर जाके करें। फिर रुखसती होती है और दुल्हन जिंदगी में आखिरी बार रोती है और इस मौके पे दूल्हा जिंदगी में आखिरी बार हंस रहा होता है, जबकि इसके बाद सीन बिल्कुल उल्टा हो जाता है हमेशा के लिए। वलीमे का दिन शुरू होता है सुबह के 10 बजे, जब दुल्हन के घर के 5 से 6 अफराद 3 बंदों का खाना लेके दूल्हे के घर पहुंच जाते हैं। अब दूल्हा, जिसका बिस्तर छोड़ने का दिल नहीं कर रहा होता, मजबूरी में उठता है और फ्रेश होकर नाश्ते की टेबल पे पहुंच जाता है। अब दुल्हन का इंतजार होता है। जितनी देर में दुल्हन तैयार होकर कमरे से बाहर आती है उतनी देर में नाश्ता ठंडा और ससुरालियों का मिजाज गर्म हो चुका हो। पहले दिन दुल्हन को ट्राईबॉल पे नोट आउट की तरह छोड़ दिया जाता है। इसके बाद वलीमे की तैयारी शुरू होती है और मेहमानों की आमदरफ्त का सिलसिला चल निकलता है। हमेशा की तरह पाकिस्तानी वक्त की खास तौर पर पाबंदी की जाती है और शादी हाल में कम से कम 1 घंटा लेट पहुंचा जाता है। वलीमे का सारा इंतजाम क्योंकि दूल्हे की तरफ से होता है, तो इसी मौके पर हर तरह के रिश्तेदार, मोहल्लेदार, गांव के जगीरदार, थानेदार, तहसीलदार, नंबरदार, शिराकतदार, जायदाद में हिस्सेदार और तकरीबन हर खासो आम को बुलाया जाता है। शादी हाल पहुंचते ही कुछ सलामियों के बाद एक पूरा फोटो सेशन चलता है जो कम से कम भी आधे से पौने घंटे में खत्म होता है, जिसमें हर एड़े गहरे नत्थू खैरे के साथ तस्वीर बनवाई जाती है। इसके बाद वड़ी की नुमाइश शुरू होती है जिसमें एक एक सूट और एक एक चीज़ को कैमरे के सामने लाकर दिखाया जाता है ताकि लोगों को पता चल सके कि बेशक लड़के वालों ने शादी उधार उठा के की है, मगर शो ऑफ में कोई कसर नहीं छोड़ी भाई। हाँ जी, खुल के फजूल खर्ची की है और दिखावे में किसी भी किस्म की कोई कमी रहने ही नहीं दी। फिर खाना खुलता है और भगदड़ मच जाती है। पहले आए पहले पाए की बुनियाद पर मेहमान तो किसी ना किसी तरह रज जाते हैं, मगर अक्सर ही दूल्हे के घर वालों में से कोई ना कोई गरीब का बाल भूखा रह ही जाता है। और फिर इसी कश्मकश में शादी हाल का टाइम खत्म हो जाता है। अब जो थोड़ा सा खाना बचा होता है वो अपना भरम कायम रखने के लिए दूल्हे के घर वाले दूल्हे के साथ ही दुल्हन वालों के घर भेज देते हैं। बेशक इसके बाद दुल्हन को कभी वो इज्जत ना दी जाए जिसकी वो हकदार है, मगर फिर भी दुल्हन के घर वालों को खाना जरूर दिया जाता है। तो ठीक है, इसके बाद मिलते हैं अब अगली वीडियो में और किसी और नए टॉपिक के साथ। वैसे भी मैं भी जा रहा हूँ क्योंकि मैंने भी शादी करवानी है और मैंने भी शो ऑफ करना है। फजूल खर्ची ज़रूरी है भाई, क्या करें, भरम रखना होता है हमने भी।